नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो का जो शीर्षक है इसके ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इसके ये वीडियो के बारे में इसका मैंने आइडिया जो कृपा नारायण जी हैं, जो बड़े अच्छे उच्च कोटि के साधक हैं, उनके वीडियो से लिया है। तो आप उनका वीडियो नीचे लिंक में सुन सकते हैं। तो ये उसमें उन्होंने वीडियो में ये बोला है और ये मुझे भी अनुभव हुआ है, मेरे को भी ये फ़ील हुआ है कि उन्होंने जैसे बताया कि जो धरती है जिस पे हम बार-बार जन्म ले रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये एक जैसे स्कूल कॉलेज होता है, ये वैसे है। यहाँ पे हमें बार-बार भेजा जाता है ताकि हम अपनी चेतना का विकास कर पाएँ। अदरवाइज़ आप देखते हो कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो बार-बार बोलते हैं कि हमें समस्याएँ आ रही हैं, परेशानी आ रही है, भगवान का नाम लेने के बाद भी आ रही हैं, वो कभी नहीं जाएँगी। जब आप ये जान लो कि ये जो धरती है ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसको बनाया ही गया था आदिशक्ति शिव के द्वारा कि यहाँ पे आप सीखने आ रहे हो। तो यहाँ पे जो भी आपको कड़वी ठोकरें जो भी आपको लगेगी वो आपको परिपक्व करने के लिए, पक्का बनाने के लिए आ रही हैं। और ये आपके पिछले जन्म के लेन-देन है ये सारे। तो अगर तो आपको इनके चक्करों से निकलना है तो अपने आप को इसी जन्म में पालो। इसका सीधी-सी बात है, अपने आप को जान लो, अपनी चेतना का विकास कर लो। तो उससे ये होगा कि कम से कम आपका जन्म धरती पे तो नहीं होगा और आपका चेतना जो है, जो दूर के जो प्लैनेट्स हैं, वो ऊपर के जो हायर प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून, प्लूटो और भी सौरमंडल में, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आप धरती पे काम करना वापस जाना चाहोगे? तो वहाँ पे जब आप एक धरती के पुल के बाहर निकल गए ग्रेविटेशन फ़ील्ड के, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर आप यहाँ पे आना चाहो, फिर आप आओगे तो यहाँ टास्क लेके आओगे। आपका कोई विशेष कार्य होगा एज़ अ गुरु या एज़ अ टीचर कि आप लोगों को जगाने के लिए आओगे। आप आम मानव की तरह नहीं आओगे जो बिल्कुल सोई हुई चेतनाएँ हैं। और आपका जीवन एकदम उसका कोई विशेष ये नहीं होगा कि धन जुटाने के लिए करना है, आपके अंदर ये चीज़ें नहीं, आपको पता होगा। तो आप यहाँ पे आप आओगे, अपना टास्क करोगे और वापस चले जाओगे जिस भी प्लैनेट पे आपको रखा गया होगा। जैसे आप अगर बिल्कुल अल्टीमेट प्लैनेट सदाशिव तक की चेतना पे पहुँच गए हो, तो आप तो वहाँ पे ही विलीन हो जाओगे और वहाँ से आप आ सकते हो धरती पे दूसरे प्लैनेट्स पे अपना कार्य करने के लिए। और अगर आपने नहीं सीखा अपने लेसन्स इस धरती के ऊपर, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। जैसे टीचर क्या करता है, फ़ेल कर देता है बच्चों को, तो ऐसी चेतनाओं की जो कुंडलिनी नष्ट कर दी जाती है और इन्हें वापस जो है 84 की योनियों में डाल दिया जाता है। और जो बाकी की जो चेतनाएँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे यातनाएँ, सफ़रिंग सहनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे अर्थ के ऊपर है ही कुछ नहीं है, अर्थ के ऊपर है ही सफ़रिंग। चाहे कोई पैसे वाला है, चाहे कोई गरीब है, हर कोई यहाँ सफ़र कर रहा है। सबकी अपनी-अपनी लेवल ऑफ सफ़रिंग, सबकी किसी न किसी इंद्रियों से रिलेटेड सफ़रिंग है। कोई ना कोई चीज़ से सफ़र कर रहा है, कोई बच्चों से, कोई परिवार से, कोई व्यापार से, कोई नौकरी से, कोई बॉस से, कोई शरीर से, कोई बीमारी से, कोई मन से, हर कोई लड़ रहा है। क्योंकि धरती आपको बताया ये एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ आप सीखने आते हैं। और दूसरा यहाँ पे आप अपने कर्म के लेन-देन आते हैं, लेन-देन के लिए आते हैं। तो आपके आस-पास आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं, ये सब आपके लेन-देन के लिए हैं। जो आपको कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, कोई अच्छे अनुभव दे रहे हैं, कुछ कड़वे अनुभव दे रहे हैं, कुछ आपको सिखा रहे हैं, कुछ आपको रुला रहे हैं, कुछ हँसा रहे हैं। तो ये सब आपकी चेतना का विकास का कार्य चल रहा है और आप एक समझो स्टूडेंट हो आप यहाँ इस अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे जो लोग बिल्कुल ही इन्वॉल्व्ड हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पे मटीरियलिज़्म में घुस रहे हैं और अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि ये धरती सब कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आपने 70-80 साल जीना है, इसके बाद भी अनंत का जीवन है। आपका सूक्ष्म रूप में जीवन होगा, आप पता नहीं कौन-कौन से जो लोग हैं, धरती के नीचे जो नेगेटिव लोग हैं, ये ऊपर के लोग हैं, वहाँ आपको कई सालों तक रहना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने कार्य भी करें, समाज के लिए भी सोचें, देशभक्ति भी देखिए, अपनी आत्मा का भी उत्थान करें। इसके लिए आपको समय बाँटने पड़ेंगे। आपको समय बाँटना पड़ेगा और एक आज के कलयुग का एक फ़ायदा तो है कि कलयुग में जो आपको सहूलतें, जैसे हमें पहले के ज़माने में इतनी सहूलियतें तो थी ही नहीं। घर में ही आपको अटैच बाथरूम मिल रहा है, घर में ही अब ऑर्डर आ रहे हैं, जो भी सामान चाहिए सब कुछ मिल रहा है, लाइट वगैरह सब कुछ, जो पहले नहीं थी। तो इससे साधना करने के लिए हमारे पास समय बहुत बच रहा है। पर हम अगर ये समय को व्यर्थ में बिता रहे हैं, इधर-उधर बातें करने में, फ़ोन में, लोगों के साथ, तो वो आप व्यर्थ कर रहे हो इस मानव जीवन को। फिर आपसे ये छीन लिया जाएगा मानव जीवन और आपको फिर से, जैसे एक पुराना कबाड़ी क्या करता है, लोहे को तोड़-फोड़ के जंक में डाल देता है, फिर वो रिसाइकल होता है। तो वैसे ही आपके शरीर की आत्मा के साथ किया जाएगा फिर उसका जितना स्तर होगा उसको वैसे-वैसे लोक निर्धारित मिल जाएँगे, फिर उसकी वैसी दुर्गति होगी और जो अच्छी चेतना होगी उसको अच्छे लोकों में स्थान मिलेगा।
तो इसलिए यहाँ पे धरती पे अपना भी उत्थान करें, लोगों को कोशिश करें जगाने की। आपके पास इंटरनेट है, उसके माध्यम से अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आप जगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। इससे आपके 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति ग्रह की सेवा करनी है तो इस तरह के कार्य को फैलाए। जुपिटर और शनि अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, और अपने आप को जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो, सातों चक्र सदते हैं, उसमें 9 ग्रह होते हैं, वो भी बैलेंस में आते हैं। ये जो वीडियो है इसके बारे में जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले हैं, ये मैंने जिस वीडियो से लिया है उसका मैं नीचे लिंक देता हूँ, आप डिटेल में भी सुन सकते हैं वहाँ पे। और एक पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि अगर मान लो आपका फिर से जन्म हो जाता है, मान लो आपकी कोई शुद्ध इच्छा रह गई है कि मेरे को बहुत पैसा कमाना था, आप नहीं कमा पाए, आपने कमा लिया जितना ज़रूरत थी और आपकी इच्छा है, तो फिर आप धरती पे आ गए, तो उन्होंने ये बोला कि जो आने वाला जो अभी समय है, क्योंकि ये जो समय 1970 के बाद है, ये बहुत ही सीरियस समय चल रहा है। इसमें छटाई चल रही है, चेतनाओं का विकास, उत्थान, उनकी रिसाइकलिंग चल रही है। तो इसमें अगर आपका जन्म हो जाता है तो आप सोचो, आज धरती पे इतनी हालत ख़राब है, तो आज से 20-30 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा। जो इतनी एडवांसमेंट हो रही है, इंसान बिल्कुल रोबोटिक बनता जा रहा है। तो आप इस अर्थ पे आना चाहोगे? यहाँ पे बड़ी बड़ी जो उच्च दर्जे की आत्माएं जो है वो भी नहीं आना चाहती, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा लोक है पूरे ब्रह्मांड में जो बहुत ही डेंस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन एलिमेंट निकलते हैं, और यहाँ पे बार बार अवतारों को भेजा जाता है जैसे गुरु नानक देव आए, साईं बाबा, क्राइस्ट, कृष्ण, राम, कि यहाँ पे नेगेटिविटी को कम करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी है, बहुत भ्रष्टाचार है, और ये नहीं बदलने वाला। क्योंकि अर्थ है ही, बताया आपको, 2 काम के लिए। एक तो ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप अपनी चेतना का सबसे ज़्यादा विकास किसी और लोक में नहीं कर सकते जितना आप अर्थ पे कर सकते हो, धरती पे। यहाँ पे जितना आपने अपना ध्यान, अपनी आत्मा को जगा लिया, आप दूसरे लोकों में ये नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं मौका दिया जाएगा। और दूसरा, धरती के ऊपर आपके पाप पुण्य का जो ट्रांजैक्शंस है, जो कर्म का लेखा जोखा, वो भी आप यहीं पे भोगते हैं। यहाँ बस अर्थ का काम ही यही है। एक तो आप यहाँ सीखने आते हैं और अपने कर्म का ट्रांजैक्शंस लेते हैं, उसी के फलस्वरूप आपको पैसा, धन जो भी आपको मिलता है आपकी किस्मत में लिखा जाता है, और आपके आसपास का सिचुएशन सेट होती है, आपको वैसे लोग, रिश्तेदार वगैरह मिलते हैं, और आपका जो भी आपका जो पति पत्नी जो भी, वो सब पूर्ण निर्धारित होते हैं। अब उनसे आपको सुख मिले, दुख मिले, ये आपके कर्मों पे, आपने कैसा पीछे किया था उनके साथ। सुख मिल रहा है तो आपकी किस्मत अच्छी है, ये एक लॉटरी है। आपने अगर अच्छा निकल गया तो अच्छा है, बढ़िया है, नहीं तो फिर बुरे हाल है। इसलिए कहते हैं सजगता से जिए, अपने मानव जीवन को जाने, अपने कर्तव्य जाने, आप किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका, परम लक्ष्य को जाने अपने।